कुछ कमरे कभी खाली नहीं होते, चाहे वहां कोई रहता ना हो। वो आवाजें, वो खुशबू, वो खामोशी जो कुछ कहती है। ये इसकी कहानी है। जो गई तो सब कुछ साकित हो गया, मगर इस खाली कमरे से आज भी इसका नाम गूंजता है। पहला कदम। मैं वापस अपने पुराने घर आया। माँ कह रही थी, इसका कमरा ऐसे ही पड़ा है जैसे वो अभी अभी निकली हो। मैंने दरवाजा खोला। खिड़की से हल्की सी रोशनी अंदर आ रही थी। बिस्तर पर वही कंबल, दराज में उसके खत और किताब के बीच वो खुश्क फूल जो मैंने कभी इसे दिया था, वो जो छन गया। ये मेरी बहन सारा का कमरा था। वो 17 साल की थी जब एक दिन स्कूल से वापस नहीं आई। कई दिन, हफ्ते और महीने, हर दरवाजा खटखटाया, हर अस्पताल, हर गिल्ली छानी, मगर कुछ नहीं मिला। पुलिस ने फाइल बंद कर दी और हमने दुआएं शुरू कर दी। ख्वाब जो जागते में आए। पिछले हफ्ते पहली बार मैंने इसका ख्वाब देखा। वो इसी कमरे में बैठी थी, कह रही थी, भाई मेरी डायरी मिली। मैं चौंक गया। इसकी डायरी मैंने कभी देखी नहीं, और माँ ने कहा था सब चीजें महफूज हैं। डायरी की तलाश। मैंने वही रात दराजें, शेल्फ हटा के बक्से खोल डाले। आखिर एक पुरानी गर्द आलूद किताब के नीचे वो मिली। नीले रंग की जल्द, अंदर पहला सफ़ा। अगर मैं कभी लूट ना सकूं तो ये मेरी आवाज है। मेरे हाथ कांपने लगे। अगले कई घंटे में वो सतरें पढ़ता रहा। वो अपने खौफ लिखती थी। एक साया जो स्कूल जाते वक्त इसका पीछा करता था, एक कार जो हर रोज एक ही वक्त पर आती थी, शक की पहली किरण। मैंने डायरी की तारीखें चेक की और स्कूल के करीब वाले एक कैमरा फुटेज की दरखास्त दी। पुराने डेटा में एक कार नजर आई जो वाकई सारा के पीछे पीछे जाती थी, रोज बगैर राके। ये इत्तेफाक नहीं था। और फिर आखिरी सफ़े पर वो सत्र लिखी थी जो मेरे रूंगटे खड़े कर गई। अगर ये डायरी तुम तक पहुंची है तो मैं जिंदा नहीं हूं, मगर मैं चाहती हूं तुम सच जान लो। क्या वो कत्ल हो गई थी? क्या इसने पहले ही खतरा भांप लिया था? क्या वो अब भी कहीं कैद थी? वो नंबर जो कभी बंद था। डायरी के अंदर एक पर्ची थी, सिर्फ एक नंबर लिखा था। मैंने हिचकिचाते हुए कॉल मलाई। घंटी बजी और फिर किसी ने फोन अलिफाटे आलिफ। खामोशी थी। फिर एक सरगोशी, तुम्हें सच जाना है। इस घर में वापस आओ जहां तुमने आखिरी बार इसे देखा था। खुफिया मुलाकात। मैं इस पुराने स्कूल की बैक साइड पर गया जहां सारा अक्सर बैठा करती थी। वहां एक बूढ़ी औरत मिली, इसकी पुरानी टीचर। इन्होंने कहा, सारा एक बार मेरे पास आई थी, रो रही थी। बोली, कोई है जो इसे ले जाना चाहता है। मैंने समझा ये बचपना है। मैं गलत थी। सच जो छुपा रहा। इस कार का मालिक उनके मोहल्ले का एक पुराना किरायादार था जो 2 हफ्ते बाद अचानक लापता हो गया। पुलिस ने फाइल बंद कर दी क्योंकि कोई सबूत नहीं मिला, मगर सारा की डायरी एक जिंदा सबूत थी। वो लम्हा जब सब बदल गया। हमने डायरी, कैमरा फुटेज और दीगर शवाहिद पुलिस को दिए। रीओपनिंग की दरखास्त दी गई और फिर एक खुफिया कब्र मिली। डीएनए टेस्ट तस्दीक हो गई। सारा अब वापस नहीं आ सकती, मगर उसका कमरा अब मुकम्मल तौर पर खाली नहीं है। अब वो सिर्फ दीवारें नहीं, इसकी कहानी सुनाती है। जब मैं वहां जाता हूं मुझे इसकी आवाज आती है, भाई अब मुझे सुकून है। तुमने मेरा सच दुनिया को साना दिया। कुछ कमरे खाली होकर भी मुकम्मल होते हैं। कुछ आवाजें वक्त से आगे सफर करती हैं और कुछ सच दफन होकर भी बोल पड़ते हैं। अगर आपने भी कभी कोई खाली कमरा देखा हो जो मुकम्मल महसूस हुआ हो तो कमेंट में लिखी। मैंने भी एक ऐसी कहानी महसूस की है।